अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन खालिक़िस समावाति वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीदे कर बला के वास्ते, कादरी कर कादरी रख कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादिरे कुदरत नुमा के वास्ते, गौसे आजम बमने बे सरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदा बेबला उफ्तादा किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, कादरियम नारे या गौसे आजम मी ज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मी ज़नम, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्ननी फी बहरी हम्मिम मुग़रक़, खुज़ यदी सहिल लना अश्कालना, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमाली, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आली। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। अगर आप हज़रात को कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई प्रॉब्लम ना हो तो आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें, ज़मीनो ज़मा मकीनो मकां लिए। अभी भी हजरत ऐसा लग रहा कि कुछ लोग कसम खा के बैठे हैं आज बोलना ही नहीं है। अगर आप में से किसी ने कसम खाई है तोड़ दो, कफ़ारा मैं दे दूंगा। ज़मीनो ज़मा हमारे लिए, मकीनो मकां हमारे लिए। थोड़ा धीरे बोलिए, कभी पड़ोस का कोई सुन ले। हाँ। ज़मीनो ज़मा हमारे लिए, मकीनो मकां हमारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां। और या रसूल अल्लाह दहन में ज़बा बदन में है जां, हम आए यहाँ उठे भी वहाँ, सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिवा के तले सना में खुले, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां हम सबकी ज़बां, लिवा के तले सना में खुले, रज़ा की ज़बां हम सबकी ज़बां। सरकारे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत कातिए बिदअत रहबरे शरीयत और सुने इल्म की है चट्टान, बज़्म सुन्नियत की है पहचान, कौम से है पठान, नाम है अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान। बरेली की सरजमीन से पैगंबर आजम की बारगाह में खराज तहसीन पेश करते हैं और तहरीर फरमाते हैं, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और या रसूल अल्लाह और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना
खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। और दिल की तख्ती पर इन अशआर को लिखने की कोशिश करें, इनके अंदर दुआ भी है और नाते मुस्तफा भी है। मचल कर बोले सुभान अल्लाह या रसूल अल्लाह। और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में ना की तुमने अता में ना की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने खता में ना की तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरात, जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। अल्लाह अल्लाह, ऐसे वक्त में आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा होंगे और ये मुलाहजा कर रहे होंगे कौन इंसान जन्नत में जा रहा है, कौन जहन्नम में जा रहा है। अच्छा, हाथ उठाकर बताइए कौन कौन मेरी तकरीर सुनना नहीं चाहता है। आप बैठे हैं तो यकीनन सब सुनने के लिए ही बैठे हैं, मगर मैंने आपकी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए ये जुमला बोल दिया। इसकी हल्की सी बेस और बढ़ा दें। हमने खता में ना की, बस यहीं पे रहना। हमने खता में ना की तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूं। जिस तरह से मैं दर्स में बैठकर बच्चों को पढ़ाता हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि हदीस के एक दो मफहूम में आपको पढ़ा कर जाऊं ताकि आप उसे याद कर लें, तो इंशाअल्लाह ये दुनिया भी आपकी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। पढ़ेंगे ना इंशाअल्लाह, पढ़ेंगे। भाई आपको मदरसे में जाने का वक्त तो मिलता नहीं, ये छोटे छोटे बच्चे जाते हैं। आप लोगों के लिए तो ये जलसे ही मदरसे हैं। इसमें जो बातें सुनने के लिए मिल जाती हैं, जो दीन सीखने के लिए मिल जाता, या जो अपने मजहब की बातें सीखने के लिए मिल जाती हैं, तो वो मिल जाती हैं। हाँ, तवज्जो मेरी तरफ है। हाँ, सारे हाथ उठाकर कहें सुभान अल्लाह और अकीदत से बोले या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो मेरी तरफ। हमने खता में ना की तुमने अता में ना की, हमने खता में ना की तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब हश्र का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल ना होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अर्श के साए के नीचे जलवा फरमा होंगे और आप ये मुलाहजा कर रहे होंगे कौन इंसान जन्नत में जा रहा है और कौन जहन्नम में जा रहा है। अचानक आदम अलैहिस्सलाम की निगाह एक ऐसे शख्स पर पड़ेगी जिसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे। अल्लाह अल्लाह, इस गुनाहगार को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे। आदम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो फरमाई, देखा कि इस गुनाहगार की बेचैनो बेकरार निगाहें मैदाने हश्र में किसी को तलाश कर रही है। इसकी निगाहें मैदाने हश्र में किसी की मुतलाशी है। अल्लाह अल्लाह, आदम अलैहिस्सलाम ने तवज्जो डाली, समझ लिया ये मैदाने हश्र में अपने आका, मावा, मलजा, दाता, सरवरे कायनात, फख्रे मौजूदात, हाकिमे अर्दो समावात, बाइसे तख्लीके कायनात, अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम वहां से चलेंगे, पैगंबर आजम की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे
ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके एक गुनहगार उम्मती को सरकार अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक भी जुमला मिस मत करना। अगर आप तवज्जो से सुनेंगे, अज़हान को तहारत हासिल होगी, कुलूब को तस्कीन मिलेगी और इंशाअल्लाहुल अज़ीज रूह को बालिद की हासिल होगी। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा एक गुनहगार है, उसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं और वो मैदान हशर में मुस्तफा करीम को तलाश कर रहा है। आदम अलैहिस्सलाम वहां से चले, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज किया, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके एक गुनहगार उम्मती को सरकार अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे और आपके करीम आका जब इतना सुनेंगे मचल जाएंगे। सरकार इरशाद फरमाएंगे, किधर है मेरा उम्मती? आदम अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, हुजूर इस तरफ अजाब के फरिश्ते उसे लेकर जा रहे हैं। सरकार चलेंगे, उस गुनहगार के करीब पहुंचेंगे और गुनहगार के करीब पहुंचकर सरकार फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। अल्लाह अल्लाह जुमला नोट करें, जब मेरे और आपके आका फरिश्तों को हुक्म देंगे, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, तो किसी फरिश्ते को ये हिम्मत व मजाल ना होगी जो मेरे और आपके आका का हुक्म टाल दे। जानते हो किस लिए? क्योंकि फरिश्ते जानते हैं जो रसूलुल्लाह की तबीयत हो जाती है वही खुदा की मशीयत। सरकार ने फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ, फरिश्तों ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर गए। फरिश्तों को हिम्मत व मजाल नहीं जो मेरे और आपके आका का हुक्म टाल दें। अल्लाह अल्लाह फरिश्ते मुअद्दिबाना अंदाज में अर्ज करेंगे, ए अल्लाह के हबीब, हमें किस लिए रोका गया? हमें किस लिए रोका गया? मेरे आका इरशाद फरमाएंगे, ए फरिश्तों ये बताओ मेरे इस उम्मती को कहां लेकर जा रहे हो? फरिश्ते अर्ज करेंगे, सरकार हम आपके इस उम्मती को मीज़ाने अमल पर लेकर गए थे, इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया था। तो ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जब इसके गुनाह और नेकियों का मीज़ान किया गया, जब इसके गुनाह और नेकियों का वजन किया गया, तो सरकार इसके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है, लिहाजा इसने दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम किए, खताओं पर खताएं की, लग़्ज़िशों पर लग़्ज़िशें की, दुनिया में रहकर ये गुनाह पर गुनाह करता रहा। आज इसके गुनाहों के सबब हम इसे जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह ये गुनाहगार जब इतना सुनेगा, ज़ारुक़तार रोने लगेगा, आहो बुका करेगा, अर्ज करेगा, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरिश्तों ने जो कहा वही हक है, फरिश्तों ने जो कहा वही सच है। ए अल्लाह के महबूब, मैं दुनिया में रहकर जराइम पर जराइम करता रहा, खताओं पर खताएं करता रहा, लग़्ज़िशों पर लग़्ज़िशें करता रहा। ए अल्लाह के महबूब, आज मैदान हश्र है, आका हश्र के मैदान में फंस चुका हूँ। मेरा एक एक गुनाह मेरी नजरों के सामने कर दिया गया है। मैं छुप छुप कर जो गुनाह करता था, आज मेरी नजरों के सामने उन गुनाहों को कर दिया गया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये अर्ज करेगा, आका मेरे गुनाह कम है, नेकियां ज्यादा, नेकियां कम है, गुनाह ज्यादा है। मैंने आज हश्र के दिन अपने बाप से नेकी मांगी, बाप ने नेकी देने से इनकार कर दिया। मैंने माँ से नेकी मांगी, माँ ने भी नेकी देने से इनकार कर दिया। ए मेरे आका, मैंने बीवी से नेकी मांगी, बेटों से नेकी मांगी, बेटियों से नेकी मांगी, बहनों से नेकी मांगी, अपने खानदान वालों से नेकी मांगी, अपने अइज़्ज़ा अहिब्बा अकरबा दोस्तों अहबाब से नेकियां मांगी, मगर किसी ने भी नेकी देने से इनकार कर दिया है। कोई भी नेकी देने के लिए तैयार नहीं है। ए मेरे आका, आज कयामत का दिन है, आप ही मुझे बताइए, आपके सिवा कौन मेरी बख्शिश कराएगा? आपके सिवा कौन मेरे गुनाहों को बख्शवाएगा? ए आका मेरी मदद कीजिए, मुझे बख्शवाइए। आला हजरत जब इस हदीस को पढ़ते हैं तो बरेली से पुकार उठते हैं, हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हमने खता में ना की, तुमने अता में ना की,
कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद अर्ज करेगा ए मेरे करीम आका, आज आपके सिवा हुजूर कौन मुझे बचाएगा, कौन मेरी सिफारिश करेगा, कौन मेरे गुनाहों को बख्शवाएगा। एक बात याद रखना, आज हम गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। झूठ हम बोलते हैं, चुगली हम करते हैं, गीबत हम करते हैं। कोई ऐसा गुनाह बचा हुआ नहीं है जो हमारे माशरे में, हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में ना पाया जाता हो। नौजवानों की हालत यह है, बस मोबाइल फोन है और आज हमारा नौजवान है। अभी भी आप रास्ते में जाके देख लीजिए कितने लोग जो है कान पे फोन लगा हुआ होगा और रास्ते के चक्कर काट रहा होगा भैया। हाँ, पूरी पूरी रात लगा पड़ा। हम तो 1 बजे 2 बजे आप पूछे इन उलमा से, मिलादों से, जलसों से, तकरीरें करके जब घर लौटते हैं तो 2-4 टकराई जाते हैं और देखा कि मौलाना साहब की, सैयद साहब की गाड़ी आ रही है तो कोई मस्जिद के पीछे छुपता है, कोई कब्रिस्तान में भाग रहा है, कोई इधर उधर भाग रहा है। और जो लड़के बात नहीं करते वो जब तक रात को 2-4 घंटे यूट्यूब पे सीरियल या मूवी ना देख लें तो इन्हें भी नींद नहीं आ रही। बात कर करके यूट्यूब पे सीरियल और मूवी देख देख के आज मेरी कौम का नौजवान तबाह होता चला जा रहा है, बर्बाद होता चला जा रहा है। आप कहोगे सैयद साहब ये नौजवान यूट्यूब पे सीरियल देख के कैसे तबाह हो गया? 20-20 साल के नौजवानों के चेहरे देखो, बाज बाज का चेहरा ऐसा हो रहा है जैसे चुसा हुआ आम हो, जैसे टमाटर में झुलसा लग जाता ना, और टमाटर झुलस जाता। 20 साल 25 साल का नौजवान डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास लाइन लगी पड़ी है। किसी को कानों की बीमारी है, किसी को आंख की बीमारी, किसी के लीवर में इन्फेक्शन, किसी के मैदे में इन्फेक्शन, किसी की आंतों में इन्फेक्शन। ए नौजवानों, अभी भी वक्त है। अगर आज तुमने इस मोबाइल से दूरी नहीं बनाई तो वो दिन दूर नहीं है, तबाह हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, हलाक हो जाओगे। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचाने वाली नहीं होगी। और इससे भी बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि ये नौजवान पूरी रात फोन पे बात करता, इसके माँ बाप को पता नहीं है हमारा लड़का कहां है। जब कोई बात बिगड़ती है तो फिर आते हैं, बोले सैयद साहब हमारी इज्जत तो तुम्हारे ही हाथों में है, हमारी लाज तो तुम ही बचा लो। मैंने कहा भाई मैं तेरी इज्जत कैसे बचा सकता हूँ, जरा बता तो सही। बोले सैयद साहब हमारा लड़का मान ही न रहा, यही कह रहा मैं तो वहीं से शादी करूंगा, उसी लड़की से शादी करूंगा। तो मैंने कहा समझाओ उसे। बोले समझाने से नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? बोले फोन पे बात करता। मैंने कितना वक्त हो गया? बोले 4 साल हो गए। मैंने कहा 4 साल से फोन पे लगा पड़ा, तुझे आज तक पता ही नहीं चला? और हमारी माँ बहनें भी ये कुछ कम नहीं है, यहाँ पे बैठी है। मैं अपनी बहनों से हाथ जोड़कर मुअद्दिबाना अर्ज करूंगा, ए मेरी माओ, ए मेरी बहनों, जरा अपने हाल पे गौर करो। शादी का मौका हो, खुशी का मौका हो, किसी अकीके के फंक्शन में जाना हो तो ये सुबह 8 बजे आईने के सामने खड़ी हो जाती है और कोट पे कोट, कोट पे कोट, कह लेने तो मुझे बाज बिल्कुल कल्लो हो, काले तवे से मुकाबला कर रही हो, और 4 घंटे के बाद इसने कोट चढ़ा के निकलती है कि इसके छोटे छोटे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कह रही लल्ला इधर आ, और लल्ला इसकी सूरत देख देख के भागा फिर रहा कि अभी तो मेरी अम्मा कल्लो थी, अब ये भूरी औरत कहां से आ गई। अल्लाह अपनी पनाह में रखे। कोट पे कोट, हेयर स्टाइल बनाया, आई ब्रो बनाई, और इतना टाइट लिबास, माज़अल्लाह इतना तंग लिबास, जिस्म के तमाम आज़ा जाहिर होते हैं। इससे ज्यादा मेरी ज़बान अदब कुछ कहने की हिम्मत और जसारत नहीं रखती। गैर मर्दों के सामने बेपर्दा घूम रही होती है। ना बाप को गैरत आती है, ना भाई को गैरत आती है, ना जो है खानदान वालों को गैरत आती है। नौजवानों की हालत क्या? 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, 4 इधर खड़े, अपनी चचेरी, खलेरी, मुमेरी, फुपेरी, मोहल्ले पड़ोस की बहन बेटियों को तक रहे हैं। ए नौजवानों, गैरत सो गई, हमीयत मर गई। आप मुझे बताओ, जब आप खुद अपनी बहन बेटियों की इज्जतों के दुश्मन बन जाओगे तो हमारी बहनों की इज्जतों की हिफाजत कौन करेगा? एक लड़का तो मुझसे बतला रहा, बोले सैयद साहब अब तो कुछ लड़के जेब में मोबाइल नंबर लिख के डाल के ले जा, कहीं मामला भिड़े तो हम वही थमा दे नंबर। यार हो क्या गया हमें? पूरी रात हम फोन पे लगे हुए,
पूरी रात हम व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, किसी की बहन बेटी से बात कर रहे हैं पूरी रात। ये नौजवानों जरा तवज्जो से सुनो, क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात गुजरी, क्या आपने ईशा की नमाज पढ़कर पूरी रात अल्लाह के मुकद्दस कुरान की तिलावत की हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात गुजरी कि आपने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा, 2 घंटा या 3 घंटा बैठकर अपने नबी पर दुरूद पाक पढ़ा हो? क्या आपकी जिंदगी में कोई एक ऐसी रात गुजरी क्या आपने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद 1 घंटा बैठकर अल्लाहू 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 का विर्द किया हो? आज हमें क्या हो गया, हम यूट्यूब चलाने के लिए बैठे तो घंटों घंटे निकाल दें, फेसबुक हम खोल लें तो कई घंटे निकाल दें। आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो, मोबाइल को साइड करो। अगर तुम्हें जागना ही है तो ईशा की नमाज पढ़ो। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत करो, दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। कसम अल्लाह की, रात जा रही होगी, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते अर्ज करेंगे, परवरदिगार आलम, बारे इलाह, खालिक कायनात, पूरी की सरजमीन है, तेरे तमाम बंदे सो रहे हैं मौला, कुछ सीरियल और मूवीज देख रहे हैं, मगर परवरदिगार आलम इसी पूरी के अंदर तेरा एक बंदा ऐसा है जो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सोया नहीं है। मौला कभी तेरा कुरान पढ़ता है, कभी दुरूद पढ़ता है, कभी तेरा जिक्र करता है। अगर तेरा जिक्र करना, कुरान पढ़ना, दुरूद पढ़ना रब को पसंद आ गया तो रब फरमाएगा, ए फरिश्तों मैं अपने इस बंदे से राजी हूँ, मैंने इसकी इबादत की बरकत से इसके घर वालों के गुनाहों को भी माफ फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, हमने खता में न की, सब मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। जो जिस तरह का गुनाह कर रहा है गुनाह से तौबा करें। हम सब एक एक लम्हा मौत के करीब होते चले जा रहे हैं। जब मौत आएगी ना, घर वाले हाथ से मोबाइल ले लेंगे, जिस्म से लिबास उतार लिया जाएगा। और ए मेरी बहनों, जिस जिस्म को सजाने के लिए, संवारने के लिए कई घंटे आप जो है मेकअप करती हो, जब मौत आएगी घर वाले जिस्म से लिबास को उतार लेंगे। उतार कर सादा सा सिंपल सा 4 गज का टुकड़ा आपके जिस्म से लपेट दिया जाएगा, जिसे दुनिया कफन के नाम से जानती है। लपेट कर नमाज जनाजा पढ़ाने के बाद लोग कब्रिस्तान में लेकर जाएंगे, कब्र में दबाकर चले आएंगे। जानते हो, जब हम किसी अपने अजीज को कब्र में छोड़कर आते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, ए सिहाबा, कब्र में जब हम अपने किसी अजीज को छोड़कर आते हैं तो कब्र उसे दबाती है, कब्र उसे दबाती है। सिहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका कब्र कैसे दबाती है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अगर कब्र में आने वाला बेनमाजी है, गुनहगार है, गुनाहों में जिंदगी गुजार कर आया है, तो कब्र इतनी जोर से दबाती है, दाहिने साइड की पसलियां बाईं साइड में और बाईं साइड की पसलियां दाहिनी साइड में। अल्लाह अल्लाह, गौर करें, दुनिया के अंदर बड़े से बड़ा ताकतवर, बड़े से बड़ा कवि, बड़े से बड़ा पहलवान हो, अगर उसकी एक पसली टूट जाती है ना, तो इंसान जमीन पर एड़ियां रगड़ रगड़ के दम तोड़ देता है। ए मेरे भाइयों, जरा गौर करो, जब कब्र में सारी पसलियां टूट जाएंगी तो दुनिया की कौन सी ताकत, दुनिया की कौन सी पावर, दुनिया की कौन सी कुव्वत तुम्हें अजाब कब्र से बचाने के लिए आएगी? यहीं तक नहीं, थोड़ा सा और वाज़े किए देता हूं। उसके बाद 2 फरिश्ते आएंगे जिनका नाम मुनकर नकीर है, अपने दांतों से और नाखूनों से जमीन को चीरते हुए कब्र में आएंगे और गरजदार लहजे में उठाएंगे। जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उनकी लंबाई होगी और सर से लेकर पैर तक उनके बाल बिखरे हुए होंगे। गरजदार लहजे में बोलेंगे, मन रब्बू का, बोल बोल बोल, तेरा रब कौन है? बोल, तेरा रब कौन है? बोल, तेरा रब कौन है? अगर ये गुनहगार है, कहेगा, हा हा ला अदरी, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं
कुछ नहीं जानता, हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। अल्लाह अल्लाह, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा। गौर करें, अगर किसी के सर में एक छोटा सा पत्थर लग जाता ना तो खून की फुहार निकलती है और तकलीफ इतनी होती है कि देखने वालों के भी आंसू टपकने लगते हैं। फरिश्ता तो इतनी जोर से मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, अपने नाखूनों से जमीन चीर कर फिर निकालेगा, फिर कहेगा बोल तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। फरिश्ता फिर एक गुर्ज मारेगा, 70 गज जमीन के अंदर धांस देगा, फिर फरिश्ता अपने नाखूनों से जमीन को चीर कर इसे खींचेगा, कहेगा बोल तेरा रब कौन है? ये कहेगा हाय अफसोस मैं कुछ नहीं जानता। हातिफ गैबी से आवाज आएगी, फरिश्तों ये झूठा है। उलमाए किराम ने जलसों के मिंबर से इसे समझाया था, उलमाए किराम ने मस्जिदों के मिंबर से इसे समझाया था, तकरीरों में मिलादों में इसे समझाया था, मगर इसने नमाज नहीं पढ़ी, चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखी, जिंदगी गुनाहों में गुजारता रहा। अल्लाह अल्लाह, अब इसकी कब्र में जहन्नम से खिड़की खोल दी जाएगी, इसकी कब्र में आग का बिस्तर बिछा दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, यहीं तक नहीं, इसकी जिस्म की खाल गल जाएगी, जलेगी, फिर दोबारा अल्लाह की कुदरत से इसके जिस्म पे खाल आ जाएगी, फिर गल जाएगी। यहीं तक महदूद नहीं है, ये फिर कहेगा फरिश्तों मुझे भूख लगी है। फरिश्ते इसे कांटोदार फल देंगे, जैसे ये उस फल को खाएगा वो फल इसके गले में कांटे उसके अटक जाएंगे, चीख मारकर कहेगा फरिश्तों बहुत दर्द हो रहा है। फरिश्ते कहेंगे तुझे दुनिया में जिंदगी दी गई थी, अल्लाह के रसूल को भेजा गया था, कुरान जैसी किताब अल्लाह का कलाम तुझे दिया गया था, उलमा तुझे रो रो कर समझाते थे, हाथ जोड़ जोड़ कर समझाते थे, मगर तूने किसी की बात पे तवज्जो ना दी। अब तेरी यही सजा है, यही दर्दनाक अजाब तेरे लिए है। अल्लाह अल्लाह, ये कहेगा फरिश्तों मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए पानी दो। तो मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं पीने के लिए इसे जो इंसान के जख्म से मवाद निकलता है, पीप निकलती है, वो इसे पीने के लिए दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये फिर कहेगा फरिश्तों मुझे पीने के लिए पानी दो। फिर फरिश्ते इसे इतना गर्म पानी पिलाएंगे कि इसके जिस्म के अंदर जो आते हैं वो सब गलकर पेशाब के रास्ते से बाहर हो जाएंगी। कभी आपने तसव्वुर किया क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे कब्र में नहीं जाना है? क्या आप में से कोई ऐसा है जो कब्र से बच सकता है? क्या आप में से कोई ऐसा है जिसे मौत नहीं आएगी? आओ आओ नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, तो अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करके जिंदगी गुजारो। जब तुम सुन्नत मुस्तफा पर जिंदगी गुजारोगे, कब्र में जाओगे, फरिश्ता आएगा, कहेगा मन रब्बू का, बोल तेरा रब कौन है? तू कह देगा फरिश्तों सुनो, मैंने जलसे में सुना था अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम जहानों का रब अल्लाह है। फरिश्ता कहेगा मा दीनू का, बोल तेरा दीन क्या है? ये कहेगा मैंने उलमा से सुना था इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। फिर फरिश्ता कहेगा मा कुंता तक़ूलू फी हक़्क़ी हाज़र रजुल, तू इनके बारे में क्या कहता था? ये मचल जाएगा और कहेगा फरिश्तों अब जी भर के मुझे इनका दीदार कर लेने दो। अगर नमाज पढ़ी है, कुरान पढ़ा है, दुरूद पढ़ा है, फरिश्ते कहेंगे मा कुंता तक़ूलू फी हक़्क़ी हाज़र रजुल, ये बता इनके बारे में क्या कहता था। तवज्जो मेरी तरफ रख के मैं आपको कहीं तक पहुंचाना चाहता हूं। आप सब आशिक रसूल है, जलसे में आए हैं, हम मेरी तमन्ना है, आपकी तमन्ना है, काश हमें सरकार का दीदार हो जाए। हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह अपने महबूब के दीदार से सरफराज फरमा दे, दीदार हो जाए, अल्लाह के महबूब का दीदार हो जाए। मगर कितने खुश नसीब ऐसे हैं जिन्हें सरकार का दीदार हो जाता है। कुछ मुसलमान तमन्ना करते हैं आका दीदार करा दीजिए, आका जलवा दिखा दीजिए, आका चिलमन हटा दीजिए, ए अल्लाह के महबूब पर्दे हटा दीजिए, दीदार करा दीजिए, मगर दीदार नहीं हो पाता। फिर मोमिन कहता है आका दीदार ना सही मगर कम अज कम मदीना तो बुला लीजिए, मदीना तो बुला लीजिए, मदीना बुलाकर गुंबदे खजरा तो दिखा
दिखा दीजिए। मगर कुछ गरीब मुसलमान ऐसे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, दौलत नहीं है, जिनके पास रकम नहीं है, वो मदीने ना पहुंच सका और उसे दीदार भी ना हो सका। अल्लाह अल्लाह, जब ये कब्र में गया, फरिश्तों ने कहा मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़र रजुल, ये बता इनके बारे में क्या कहता था। ये कहेगा फरिश्तों इनके बारे में क्या पूछते हो, दुनिया में कहता था मुस्तफा का दीदार हो जाए, मगर जीते जी दीदार ना हुआ। फिर मैंने कहा मदीना बुला लीजिए, मदीना ना बुलाया गया, मगर जो दुआएं मैं दुनिया में करता था, आज मेरे रब ने कब्र में उनका बदला दे दिया है, उनका सिला दे दिया है। आज मेरे रब ने कब्र में मुझे मुस्तफा का दीदार। बाबा सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफ़ा, अज़मते मुस्तफ़ा, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद रिजवान मियां साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद, और या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह, आओ सब बरेली चलते हैं, सरकार आला हजरत की चौखट को चूमते हैं और चूम कर मदीने वाले पैगंबर की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह। तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्लाहु अकबर कबीरा। नमाज नहीं पढ़ोगे कब्र में जाओगे, कब्र में ऐसी हजामत बनेगी कि किसी नाई ने भी नहीं बनाई होगी। हालात इतने पेचीदा चल रहे हैं। कारी साहब क़िबला 60 साल के हमारे बुजुर्ग हो गए और नाई की दुकान पे जाके कह रहे हैं 3 मर्तबा रगड़ दिए, शाइनिंग नहीं आई तो रुपया 1 नहीं देने का। यार अब तो तैयारी करी लो भाई। मेरे बुजुर्गों, मैं आपका बच्चा हूँ, आपकी औलाद दाखिल हूँ, बुरा मत मानना, मैं आपकी खैर ख्वाही में अल्फाज बोल रहा हूँ। यार नमाज हम नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़ेगा, चेहरे पे दाढ़ी हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। आज पूरी दुनिया हमारे पीछे पड़ी हुई है, पूरी दुनिया हमें मिटाना चाहती है, लेकिन हम खुद अपनी पहचान मिटाते चले जा रहे हैं। मस्जिदों में हम नहीं जाते, कुरान हमारे घरों में जुज़दान में हमने लपेट लपेट के ताकों की जीनत बना दिया है। जिस नौजवान ने कुरान पढ़ा तो बाज को पढ़े हुए 1 साल हो जाता, रमजान टू रमजान ही कुरान खुलता। अम्मा रोज कह रही है अल्लाह कुरान पढ़ ले, पढ़ लूं। एक ट्रेंड और चल गया इन नौजवानों में, ये मेरे भाई हैं, मैं इन्हें नहीं समझाऊंगा तो कौन समझाएगा। दोस्तों के साथ जब तक ये रास्ते में घूमते हैं बड़े खुश, खूब हंसी मजाक चलेगी, और जैसे ही घर में घुसेगा मूड ऑफ। अम्मा कह रही है लल्ला कहाँ था, बोले तुझे यही पड़ी रहे, जब देखो घर में घुसो तो तू कहाँ था। रात को घर में देर से गया, माँ ने कहा बेटा जल्दी आया कर, बोले फला का बेटा भी घूमता है, उसके माँ बाप उससे कुछ नहीं कहते। ए नौजवानों तुम भूल गए माँ कितनी अजीम नेमत है। मेरे आका इरशाद फरमाते माओं के कदमों को चूमा करो, अल्लाह ने तुम्हारी जन्नत को तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे रख दिया है। लोग कहते हैं सैयद साहब दुआ करना, हमने कहा हम दुआ करेंगे। लोग दुआ करने के लिए अजमेर शरीफ जाते, कलियर शरीफ जाते, बरेली शरीफ जाते, बदायूं शरीफ जाते। आप जाइए, मगर उसमें से अक्सर ऐसे होते हैं घर में माँ बाप नाराज हैं, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में जा रहा है, घर में माँ नाराज है, साबिर पाक कलियरी की बारगाह में जा रहा है, घर में बाप नाराज है, बरेली शरीफ जा रहा है। ए नौजवान तू तमाम जगहों पर जा, मगर पहले माँ बाप को राजी कर ले। और जो लोग कहते हैं कमाते बहुत हैं बरकत नहीं होती, जो लोग कहते हैं बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, जो लोग कहते हैं गुर्बत पीछा नहीं छोड़ रही, मैं उन्हें एक तावीज देना चाहता हूं। चाहिए आपको तावीज? अगर कहोगे तो दे दूंगा, वरना मेरे पास मटेरियल काफी है, सब बचा के अपने पास रख लूंगा मैं। चाहिए तावीज? तावीजों की तो हमारी कौम भूखी हो गई है। एक शाम मेरे पास आए, बोले सैयद साहब हमने अपने लड़के की शादी कर दी, हमारा लड़का जो है वो अपनी बीवी के कहने में रहता, हमारी बात सुनता ही नहीं है, कोई तावीज दे दो। हमने जो था तावीज लिख के दे दिया, मदरसे में बैठे हुए पढ़ा रहे थे। 1 हफ्ते के बाद फिर आया, बोले सैयद साहब क्या कच्चा ही दिया था?
तो मैंने कहा भैया ये कच्चा पक्का क्या होता? बोले एक मियाँ के पास हम गए थे, एक मौलाना के पास हम गए थे, उन्होंने कहा था कच्चा वाला 151 का है और पक्का वाला 1151 का। तो मैंने कहा भाई मेरे पास कोई कच्चा पक्का नहीं है। बोले सैयद साहब नहीं, 1151 की बजाय 1551 ले लो, मगर काम पक्का ही कर दो। और औरतें बोले देखियो हजरत हमारे घर में क्या ले, हम 100 किलोमीटर दूर बैठे हैं और कह रही है देखियो हमारे घर में क्या। 100 किलोमीटर दूर से दिख जाएगा। कुंदरकी के पास से एक साहब मेरे पास आए, बोले सैयद साहब देख के बताइए हमारे घर में क्या। तो मैंने कहा भैया मैं इतना पहुंचा हुआ नहीं हूँ जो रामपुर से बैठे बैठे तेरे घर का देख लूं। बोले ना बता दीजिए हमारे घर में क्या। मैंने कहा भैया ऐसे नहीं बता सकता, जो परेशानी हजरत आपको है आप बताइएगा, जो कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसका हल होगा या बुजुर्गाने दीन ने परेशानी दूर करने के जो तरीके बताए हैं वो हम आपको बता देंगे। बोले ना बता दो हमारे घर में क्या। तो मैंने कहा भाई मैं इतना पहुंचा हुआ नहीं हूँ जो यहाँ से तेरे घर का बता दूं। बोले ना सैयद साहब एक साहब के पास हम गए थे, उन्होंने वहीं से बता दिया कि तुम्हारे घर में बहुत तगड़ा जिन है, बहुत तगड़ा जिन है। सुन रहे आप, किसी औरत के बच्चे को 3 दिन बुखार आ जाए, दवा से ना उतरे, सैयद साहब मेरी जिठानी ने करा दिया, मेरी सास ने करा दिया। ले कोई दादी अपने पोते को कराएगी? हाँ, मेरी दिवरानी के बच्चों को बहुत अच्छा समझा है, मेरे बच्चों से तो ये बुढ़िया कुड़ई है, कुड़ई है, कुड़ई है। मैंने कहा ये मेरी बहन तुझे क्या हो गया, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। और ये हमारी माएँ भी खूब हैं, अगर इनका दामाद इनकी बेटी का कहना माने तो पूरे मोहल्ले में तारीफ कर देगी, लल्ली हमारा दामाद बड़ा अच्छा, जहाँ को हमारी लल्ली कहे वहीं को चला जा और इसके बेटे की शादी हो जा और वो 3 दिन ससुराल में रुक जा तो उसकी खैर नहीं है। हमने इसकी शादी क्या करी, ये तो ससुरालियों का ही गुलाम बन गया, ये तो ससुराल से आता ही नहीं। और अगर बीवी की कोई बात मान ली तो फिर तो खैर ही नहीं है, अल्लाह अपनी पनाह में रखे। अपना दामाद 5-5 दिन रुक के जा रहा तो कोई बात नहीं है, और लड़का 3 दिन रुक गया तो बोले बस मामला खराब हो गया। यार ये दो रुखी बात क्यों? मैं गलत कह रहा हूं? मेरी माएं बहनें, अगर घर के अंदर एक मां नेक होगी तो समझ लो पूरा घर नेक हो जाएगा, और अगर घर के अंदर मां नेक नहीं है तो फिर अल्लाह ही फजल फरमाए, करम फरमाए। ए मेरी बहनों, तुमने जो अपने घरों को मैदान जंग बना रखा है, खुदा के लिए इस जंग के मैदान को खत्म करो। सुबह जल्दी उठो, दुरूद पाक पढ़ो, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो। और मैं अपनी बहनों से कहूंगा वो सुबह जल्दी उठा करें, नमाज पढ़ा करें, नमाज पढ़ के अपनी सास के कदमों को चूम लिया करें। सास कितनी भी सख्त दिल क्यों ना हो, अगर बहू उसके कदमों को चूम लेगी ना तो नाश्ता बाद में करेगी, पूरे मोहल्ले में घूम जाएगी, लल्ली अल्लाह का करम हो गया, अल्लाह का फजल हो गया, आज तक मेरी बेटी ने मेरे कदम को नहीं चूमा, मगर मेरे रब का करोड़ा करोड़ एहसान है, उसने हमें ऐसी बहू दी है कि रोज सुबह जल्दी उठती है, नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ के मेरे कदमों को चूमती है। अल्लाह अल्लाह ये कदमों को चूमेगी, सास का दिल नरम हो जाएगा। तेरे शौहर की माँ तेरे लिए, तेरे शौहर के लिए दुआ करेगी, अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जत देगा और कयामत के दिन गौसे पाक के दामन का साया फरमाएगा। मगर दुआ ही नहीं करेंगे, इन्हें क्या बस जिन है घर में या करा दिया, बस अल्लाह फजल फरमाए। वो साहब हमारी बात बीच में रह गई, बोले सैयद साहब हमारे घर में जिन है उसे पकड़ लो। तो मैंने कहा यार मैं कैसे पकड़ूं, मेरे पास कोई जिन थोड़ी है। बोले ना हमें किसी ने बताया कि सैयद रिजवान मियाँ के ताबे जिन है। तो आप मुझे बताइए, मैं मुरादाबाद से परसों बनारस गया, बनारस से मुरादाबाद आया, फिर गाड़ी से आपके यहाँ पे आया। अगर मेरे पास जिन होता तो मुझे 12-12 घंटे ट्रेन में सफर करने की जरूरत क्या थी। मैं तो जिन से कहता भैया अपने हथेली पर रख, मुझे बनारस छोड़ दे। बनारस से कहता कि जल्दी से हथेली पर रख, कुरी में छोड़ दे। यहाँ आता, यहाँ से कहता कि मुझे मेरे घर पहुंचा दे। बोले ना कुछ भी करो मगर जिन पकड़ लो। हे अल्लाह के बंदो, जिन होता है, करा हुआ भी हो जाता है, मगर ये नहीं कि बात बात पे जिन है, बात बात पे करा हुआ है। और तावीज वालों को अल्लाह करम फरमाए, एक ने गजरोला के अंदर 51,000 का तावीज दिया, गारंटी ले ली, गारंटी, बोले ठीक हो जाएगा मरीज। ठीक नहीं हुआ तो लोग मेरे पास आए, बोले सैयद साहब 51,000 का तावीज दिया। तो मैंने कहा तूने क्या तावीज मुझसे पूछ के लिया?
अब शिकायत मुझसे करने क्यों आ रहा भाई? बोले आप समझाओ। मैंने कहा मैं क्या समझाऊं? तावीज लेने से पहले ही आ जाता। कितनी मेहनत की कमाई है ए मेरी बहनों, आपका शौहर या आपके बच्चे कितनी मेहनत से कमाते हैं, आपने उठाया तावीज वाले को दे दिया। 100 200 500 एक अलग बात है, अगर कारी साहब को, किसी आलिम दीन को, किसी जो है शेख कामिल को आप मुसाफा करोगे, दोगे, तो अल्लाह एक के बदले में 10 तो दे गई। बाकी जैसे आपकी नियत हो 70 भी मिल सकते हैं, 700 भी मिल सकते हैं, 7,000 भी मिल सकते हैं, 7 लाख भी मिल सकते हैं, 7 करोड़ भी मिल सकते हैं, 7 अरब भी मिल सकते हैं। अल्लाह की रहमत के खजानों में कोई कमी थोड़ी है। मगर आप जाली लोगों को, झूठे लोगों को, मक्कार लोगों को अपनी मेहनत का पैसा देकर आओगे तो क्या फायदा होगा? ना तो आपको बीमारी से शिफा मिलेगी और आपका पैसा भी गया। मेरे भाई, नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, दुरूद पाक पढ़ो और आओ सब मिलकर बरेली चलते हैं, आला हजरत की चौखट को चूमते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दरूद करके तुम्हारे गुनाह मांगे तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दरूद। बात बीच में छूट गई थी। एक गुनहगार, उसे अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जा रहे हैं। किसी को याद है कहां छोड़ा था? फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर चल दिए। आदम अलैहिस्सलाम ने देखा, सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, हाजिर होकर अर्ज किया, ए अल्लाह के महबूब, आपके एक गुनाहगार उम्मती को अजाब के फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे हैं। मेरे आका ने जब इतना सुना, फरिश्तों के करीब पहुंच गए, फरिश्तों से कहा ठहर जाओ। फरिश्ते ठहर गए। फरिश्तों ने कहा हुजूर, आपका ये उम्मती गुनहगार है, गुनाहों के सबब हम इसे जहन्नम में लेकर जा रहे हैं। जब इसने इतना सुना, रोने लगा। अर्ज करेगा, आका आज कौन है आपके सिवा जो मेरी बख्शिश कराए? आज कौन है जो आपके सिवा मुझे जहन्नम से बचाए? अल्लाह अल्लाह ये रोकर अर्ज करता चला गया। सरकार ने इसे तसल्ली और तशफ़ी दी। फरिश्तों को हुक्म दिया, फरिश्तों चलो इस उम्मती को दोबारा मीज़ाने अमल पर लेकर चलो। फरिश्ते इस शख्स को मेरे नबी का हुक्म पाकर दोबारा मीज़ाने अमल पर लाए। अब आप तवज्जो से सुनना, मैं आपको जहां तक पहुंचाना चाहता था पहुंचा चुका हूं। अब जितना जो तवज्जो से सुनेगा वो खुद ब खुद वहां तक पहुंच जाएगा जहां तक मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस शख्स को दोबारा मीज़ाने अमल पर लाया गया और सरकार ने हुक्म दिया, फरिश्तों मेरे इस उम्मती के अमामाल का वजन दोबारा किया जाए, इसके गुनाह और नेकियों को दोबारा तोला जाए। फरिश्तों ने सरकार का हुक्म पाकर इसके गुनाह और नेकियों का वजन दोबारा किया। जब दोबारा गुनाह और नेकियों का वजन किया गया, फिर गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। अहले महशर हैरान है, पहले गुनाह और नेकियों का वजन किया गया था तब भी गुनाह ज्यादा थे, अब दोबारा गुनाह और नेकियों का वजन किया गया है, अब भी गुनाह ज्यादा है। अहले महशर हैरान है, ये देखेगा और सरकार के चेहरे को देखकर आंखों में आंसू आ जाएंगे। अर्ज करेगा, आका पहले भी गुनाह ज्यादा थे, अब भी गुनाह ज्यादा है, कहीं ऐसा ना हो रब का हुक्म हो जाए मैं जहन्नम में चला जाऊं। मेरे आका के लबहाए मुबारका पर तबस्सुम आएगा। जैसे ही सरकार के लबहाए मुबारका पर तबस्सुम आया, ये समझ गया कि अल्लाह की रहमत को जोश आ गया है, अल्लाह की रहमत ने जो है मेरा काम बना दिया है। सरकार ने जब इसे रोते हुए देखा, अपने दस्ते मुबारक को मेरे आका ने अपनी जेबे मुबारक में डाला, एक नूरी कागज का टुकड़ा निकालकर इसकी नेकियों में शामिल फरमा दिया। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही वो नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल हुआ, अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अहले महशर पुकार उठे, बच गया बच गया बच गया। ये कहेगा अहले महशर सुनो, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे आका ने बचा लिया है, बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। आला हजरत ने जब इस हदीस को पढ़ा, बरेली से पुकार उठे, वुसअत दी है, खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बहुत खूब हजरत। वुसअत दी है, खुदा ने दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, मिसले फारस नज्द के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए
जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। मेरे और आपके करीम आका ने एक नूरी कागज का टुकड़ा लिया, इसकी नेकियों में शामिल कर दिया। जैसे ही वो नूरी कागज का टुकड़ा इसकी नेकियों में शामिल हुआ, अल्लाह ने इसके गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दिया। अहले महशर कह उठे बच गया। ये कहेगा अहले महशर सुनो बचा नहीं हूँ, मुझे तो मेरे पैगंबर ने बचा लिया है। अब ये सरकार के दामन को पकड़कर मचलेगा, मचलकर अर्ज करेगा ए मेरे आका मैं तो जहन्नम में जाने वाला था, आपने नजरे करम फरमाई, आपका फैजान हुआ। ए मेरे आका ये बताइए आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल फरमा दिया जिसके सबब अल्लाह ने मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। यार बोले मचल कर बोले, आपकी भी कहलवाने की आदत हो गई है। हाँ थोड़ा झूम कर बोले सुभान अल्लाह। अर्ज करेगा आका आपने मेरी नेकियों में ऐसा क्या शामिल कर दिया जिसके सबब अल्लाह ने मुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया। मेरे आका इरशाद फरमाएंगे ए मेरे उम्मती सुन, ज्यादा कुछ नहीं, एक जलसे में बैठकर एक आलिम रब्बानी के कहने से अकीदत के साथ तूने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा था, फिरिश्तों ने उस दुरूद को मेरी बारगाह में पेश किया था, मैंने उस दुरूद को अपने पास संभाल कर रख लिया था। ए मेरे उम्मती सुन, आज वही दुरूद मैंने तेरी नेकियों में शामिल फरमा दिया है जिसके सबब अल्लाह ने तुझे जहन्नमी से जन्नती बना दिया है। एक मर्तबा दुरूद पढ़ना अगर रब की बारगाह में मकबूल हो जाए और मेरे आका पसंद फरमा लें तो अल्लाह उस गुनाहगार को जहन्नमी से जन्नती बना दे। अगर आप दुरूद पढ़ेंगे कसरत से तो क्या आपके गुनाह माफ नहीं होंगे? अच्छा आप में से कोई ऐसे हैं हमारे भाई या बुजुर्ग जो 24 घंटे में 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ते हो? माशाअल्लाह एक बुजुर्ग, इन बुजुर्ग ने लाज बचा ली आप सबकी। अच्छा कोई 500 वाला, अच्छा 100 मर्तबा ही क्यों नहीं पढ़ते? क्यों नहीं पढ़ते यार, क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ोगे ना इंशाल्लाह। अच्छा एक छोटा सा दुरूद बता दूं, एक दुआ जिसे आप एक मर्तबा पढ़ोगे तो अल्लाह 70 फरिश्तों को हुक्म देगा ए फरिश्तों 1000 साल तक इसके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहो। एक मर्तबा पढ़ लो तो बस, एक मर्तबा अल्लाह 70 फरिश्तों को हुक्म देता है कि जिसने ये दुआ पढ़ी है 1000 साल तक उसके लिए नामा आमाल में नेकियां लिखते रहो। सुभान अल्लाह। मैं दुआ पढ़वाई देता हूं, मेरे साथ मिलकर पढ़ लीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व हुवा अहलू। आपने एक मर्तबा पढ़ा, जो मोमिन एक मर्तबा अकीदत के साथ इस दुआ को पढ़ता है अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने फरिश्तों को? 70 फरिश्तों को हुक्म देता है पढ़ने वाले के लिए 1000 साल तक, 1000 साल तक उसके नामे आमाल में नेकियां लिखते रहो। सुभान अल्लाह। कितनी छोटी सी दुआ है, अगर 100 मर्तबा पढ़ लोगे तो कितने 1000 साल तक? हाँ मगर पढ़ेंगे नहीं। जिसे जरूरत हो दुआ की तो ये कैमरे में रिकॉर्ड भी हो गया, वहां से आप ले सकते हैं। अगर फिर भी आपके हाथ ना लगे मुझसे कह देना, मैं हजरत को व्हाट्सएप कर दूंगा, सैयद साहब को व्हाट्सएप कर दूंगा, आप इनसे ले लेना। याद करें सुबह शाम 100 मर्तबा पढ़ा करें, फिर देखना किस कदर अल्लाह की रहमतें बरकतें नाजिल होती हैं। दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब। एक